एवरीवन, आज हम शैडो स्लेव का चैप्टर 2 कवर करेंगे और विश्वास करिए सनी की किस्मत ने एक बड़ा ट्विस्ट लिया है। चैप्टर 2 स्लेव कैरावान। सनी ने एक पहाड़ का सपना देखा। वो पहाड़ इतना ऊंचा और अकेला था कि बाकी पीक्स उसके सामने छोटी लग रही थी। उसकी शार्प एजेस रात के आसमान को चीर रही थी। एक चमकता हुआ चांद मून अपनी रोशनी से अन स्लोप्स को नहा रहा था। एक स्लोप पर एक पुरानी सड़क के निशान पैथर्न से चिपके हुए कहीं कहीं बर्फ के नीचे पुराने पत्थर दिख रहे थे। रोड के राइट साइड पर एक सीधी चट्टान थी, एक ऐसी दीवार जिसे पार करना नामुमकिन था। लेफ्ट साइड पर बस एक खामोश काला सन्नाटा था जो एक गहरी खाई की तरफ इशारा कर रहा था। तेज हवाएं बार बार पहाड़ से टकरा रही थी, ये इस गुस्से में चीख रही हों। अचानक चांद होराइजन के पीछे गिर गया। सूरज वेस्ट से निकला, आसमान को पार किया और ईस्ट में गायब हो गया। बर्फ के टुकड़े जमीन से उछलकर वापस बादलों की गोद में चाले गए। सनी को रियलाइज हुआ कि वो वक्त को पीछे जाते हुए रिवर्स में देख रहा है। पलक झपकते ही सैकड़ों साल गुजर गए। बर्फ पीछे हटी और पुरानी सड़क नंगी हो गई। सनी की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई जब उसने देखा कि जमीन पर इंसानी हड्डियां बिखरी हुई हैं। अगले हाईपाल वो हड्डियां गायब हो गईं और उनकी जगह एक स्लेव कारवां दिखा जो जंजीरों की आवाज के साथ पहाड़ से पीछे की तरफ उतर रहा था। वॉक धीरा हुआ रुका और फिर अपनी नॉर्मल रफ्तार में शुरू हो गया। स्पिरिट नाइटमेयर स्पेल में तुम्हारा स्वागत है। अपने फर्स्ट ट्रायल के लिए तैयार हो जाओ। ये सब क्या बकवास है। एक कदम, दूसरा कदम और फिर एक और। सनी के जख्मी पैरों से एक मीठा दर्द पूरे जिस्म में फैल रहा था और वो ठंड से कांप रहा था। उसका फटा पुराना कुर्ता अस काटने वाली हवा के सामने बेअसर था। असली तकलीफ उसकी कलाइयों रिस्ट्स में थी। लोहे की जंजीरों ने उन्हें इतना जख्मी कर दिया था कि जब भी ठंडा मेटल उसकी चिलती हुई स्किन को छुटा, दर्द की एक लहर उठती थी। ये किस तरह की सिचुएशन है? सनी ने ऊपर नीचे देखा। रोड पर एक लंबी जंजीर फैली हुई थी जिसमें दर्जनों खाली आंखों वाले लोग बिल्कुल उसकी तरह स्लेव्स बांधे हुए थी। उसके आज एक 14 कांधों वाला आदमी था जिसकी पीठ खून से लथपथ थी। उसके पीछे एक छलक सा दिखने वाला बंदा था जिसकी आंखें डार से इधर उधर घूम रही थी और वो दबी जुबान में किसी ऐसी लैंग्वेज में गालियां दे रहा था जो सनी ने पहले कभी नहीं सुनी थी, पर फिर भी वो समझ पा रहा था। बीच में पुराने जमाने के आर्मर पहने हुए घुड़सवार हॉर्समैन वहां से गुजरते और स्लेव्स को घूरते हुए निकल जाते। सिचुएशन हर तरह से खराब थी। सनी पैनिक करने के बजाय थोड़ा हैरान था। सच तो ये है कि फर्स्ट नाइटमेयर्स एज नहीं होते। नॉर्मली नए चोजन एस्पिरेंट्स को ऐसी जगह भेजा जाता है जहां उनके पास थोड़ी पावर हो। वो किसी वॉरियर या प्रिविलेज्ड क्लास का हिस्सा बनते हैं जहां उनके पास वेपन्स होते हैं ताकि वो लड़ सकें। एक लाचार गुलाम बनकर शुरुआत करना, वो भी हाफ डेड कंडीशन में, किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। लेकिन स्पेल का एक रूल था, जितना बड़ा चैलेंज उतना हाई बैलेंस। JCUS पुराने पुलिसमैन ने कहा था, ये ट्रायल्स होते हैं, एग्जीक्यूशंस नहीं। तो सनी को पूरा यकीन था कि इस घटिया शुरुआत के बदले उस कुछ अच्छा मिलेगा। कम से कम एक पावरफुल एस्पेक्ट तो जरूर। लेट्स सी ये कैसे करते हैं। बचपन में पढ़े हुए वेट्यून्स को याद करते हुए सनी ने कंसंट्रेट किया और स्टेटस, माई सेल्फ और इन्फॉर्मेशन जेज वर्ड्स के बारे में सोचा। जैसे ही उसने फोकस किया, उसके सामने हवा में चमकते हुए रून्स सिंबल्स दिखने लगे। एक बार फिर भाले हाय। वो इस पुरानी स्क्रिप्ट को नहीं जानता था, पर उसका मतलब उस समझ ए रहा था। उसने जल्दी से अपना एस्पेक्ट बताने वाला रने ढूंढा और फाइनली उसका सबर टूट गया। ये क्या मजाक है? नेम सनलेस, ट्रू नेम रैंक एस्पिरेंट, सोल कोर डॉर्मेंट, मेमोरीज एकोज, एट्रीब्यूट्स फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी, चाइल्ड ऑफ शैडोज, एस्पेक्ट टेम्पल स्लेव। एस्पेक्ट डिस्क्रिप्शन, एक बेकार किस्म का इंसान होता है जिसके पास कोई काम की स्किल्स नहीं होती। टेम्पल स्लेव भी वैसा ही है, बस थोड़ा रेयर है। सनी बिना कुछ बोले अन रून्स को घूरता रहा, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा कि शायद उस धोखा हो रहा है। वो इतना अनलकी तो नहीं हो सकता है ना? बेकार एस्पेक्ट नहीं मिलते माय फुट। जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आया, उसके कदम डगमगा गए और वो लड़खड़ा गया, जिस वजह से पूरी जंजीर पर झटका लगा। तुरंत उसके पीछे वाले छलक बंदे ने चीख कर कहा, रंडवा कहीं का, देख के नहीं चाल सकता? सनी ने जल्दी से अन रून्स को गायब किया जो सिर्फ उस दिख रहे थे और खुद को संभाला। अगले ही पाल वो फिर से सही से चलने लगा, लेकिन तब तक एक झटका और लग चुका था। अबियो छोट, मैं तुझे मार डालूंगा। आज वाले 14 कंधों वाले आदमी ने बिना मुड़े हल्के से हंस दिया।
क्यून मेहनत कर रहा है? ये कमजोर लड़का सूरज निकलने तक वैसे ही मर जाएगा। ये पहाड़ इसे मार डालेगा। फिरा उसने थोड़ी देर बाद ऐड किया, ये मुझे और तुम्हें भी मारेगा, बस थोड़ा देर से। समझ नहीं आता इन इंपीरियल्स के दिमाग में क्या चल रहा है जो ह्यूमेन इस ठंड में ढाका दे रहे हैं। पीछे वाला बंदा बोला, अपनी बात कर मूर्ख, मेरा प्लान जिंदा बचने का है। सनी ने खामोशी से अपना सर झटका और कोशिश की कि फिर से न गायर। क्या कमाल की जोड़ी है। अचानक पीछे से एक तीसरी आवाज आई। ये आवाज थोड़ी नरम और समझदार लग रही थी। इस साल के इस वक्त में ये रास्ता थोड़ा गर्म रहता है। हमारी किस्मत ही खराब है। और हान, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि इस लड़के को नुकसान मत पहुंचाओ। क्यों? सनी ने थोड़ा सर घुमाकर सुनने की कोशिश की। क्या तुमने इसकी स्किन पर निशान नहीं देखे? ये हम जैसा नहीं है जो कर्ज या जुर्म की वजह से गुलाम बने हैं। ये पैदाइशी स्लेव है, एक टेम्पल स्लेव। कुछ वक्त पहले इंपीरियल्स ने शैडो गॉड का आखिरी मंदिर तबाह कर दिया था। मुझे लगता है ये लड़का वहीं से यहां आया है। 14 कांधौन वाले ने पीछे मुड़कर देखा। तो क्या हम एक भूले बिसरे कमजोर भगवान से क्यों डरें? वो तो अपने मंदिर तक नहीं बचा पाया। एम्पायर की हिफाजत वॉर गॉड करते हैं, इसलिए उन्हें मंदिर जलने से डर नहीं लगता। पर ह्यूमेन यहां बचाने वाला कोई नहीं है। क्या तुम वाकई एक देवता को गुस्सा दिलाने का रिस्क लेना चाहते हो? उस आदमी ने बस एक आवाज निकाली और चुप हो गया। उनकी बातचीत टैब रुकी जब एक जवान सोल्जर अपनी सुंदर सफेद घोड़ी पर सवार होकर वहां आया। उसने एक लेदर का आर्मर पहना था, हाथ में भला स्पीयर और एक छोटी तलवार थी। वो काफी डिग्निफाइड लग रहा था। सनी को चीरा हुई कि वो साला दिखने में भी बहुत अच्छा था। अगर ये कोई ड्रामा होता तो पक्का ये हीरो होता। यहां क्या हो रहा है? उसकी आवाज में कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि शायद थोड़ी फिक्र थी। जब सब हिचकिचाए तो नरम आवाज वाले स्लेव ने जवाब दिया, कुछ नहीं जनाब, हम बस थक गए हैं और ठंड लग रही है, खासकर हमारे इस छोटे दोस्त को। यह सफर इसकी उम्र के हिसाब से बहुत मुश्किल है। सोल्जर ने सनी को तरस भरी नजरों से देखा। क्या देख रहा है? तू मुझसे ज्यादा बड़ा नहीं है, सनी ने सोचा, लेकिन उसने मुंह से कुछ नहीं कहा। सोल्जर ने ठंडी सांस भरी, अपनी बेल्ट से एक फ्लास्क निकाली और सनी की तरफ बढ़ाई। थोड़ा और बर्दाश्त करो बच्चे, हम जल्द ही रात के लिए रुकेंगे, तब तक थोड़ा पानी पी लो। बच्चा? बच्चा किसे बोला? मालनरिशमेंट, पोषण की कमी की वजह से सनी का जिस्म पतला और छोटा था, इसलिए लोग अक्सर उस छोटा समझ ली। नॉर्मली वो इसका फायदा उठाता था, पर आज पता नहीं क्यों बच्चा सुनकर उस बहुत गुस्सा आया। फिर भी उस प्यास बहुत लगी थी। वो फ्लास्क लीन ही वाला था कि हवा में एक चाबुक whip की आवाज गूंजी और अचानक सनी को बेहिसाब दर्द महसूस हुआ। वो लड़खड़ा गया, फिर से जंजीर खींची और पीछे वाले स्लेव ने गाली दी। एक दूसरा सोल्जर, थोड़ा उम्र दराज और गुस्से वाला, अपनी घोड़ी रोक कर वहां खड़ा था। उसी के चाबुक ने सनी की पीठ पर जख्म किया था। स्लेव्स की तरफ देखे बिना उसने अपने जवान कॉलीग को गुस्से से देखा। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? जवान सोल्जर का चेहरा उतर गया। मैं बस इस लड़के को पानी दे रहा था। इसे पानी तब मिलेगा जब बाकी सबको मिलेगा कैंप लगने के बाद। फार, अपना मुंह बैंड रखो। ये स्लेव्स तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, समझ आया? ये लोग इंसान भी नहीं हैं। इनसे इंसानों जैसा बिहेव करोगे तो ये ख्याली पुलाव पकने लगेंगे। जवान सोल्जर ने सनी को देखा, फिर सर झुकाकर फ्लास्क वापस रख ली। दोबारा किसी स्लेव से दोस्ती करते मत दिखना न्यूबी, वरना अगली बार चाबुक तुम्हारी पीठ पर होगा। अपनी बात पर जोर देने के लिए उसने फिर से चाबुक हवा में लहराया और गुस्से में वहां से निकल गया। सनी ने यूज जाते हुए देखा, उसकी आंखों में नफरत थी। कैसे पता नहीं, पर मैं तुझे पहले मरते हुए देखूंगा। फिर उसने पीछे रह गए जवान सोल्जर की तरफ देखा, और तुझे दूसरे नंबर पर। आपको क्या लगता है सनी बदला ले पाएगा? कमेंट सेक्शन में बताएं और आज की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।